कपिल देव जी कहते हैं, मां ऐसा अगर संत मिल जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा जे भव दरिया के तीर। मां ऐसा संत मिल जाए, फिर खूब कथा सुनो। कथा सुनने के बाद भगवान का दर्शन करो। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? बोले मां उनके चरणों को दर्शन करो। चरण कैसे हैं भगवान के? बोले महाराज लाल लाल तलुए हैं, उन तलुओं पर भगवान के चिन्ह बने हुए हैं, वज्र के, अंकुश के, धनुष के, बाण के, शंख के, गदा के, सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए मां। और भगवान के चरणों में जो नख है, नाखून है, वो श्वेत श्वेत नाखून का दर्शन करना चाहिए। फिर ऊपर का जो भगवान का श्याम वर्ण है, उसका दर्शन करना चाहिए। श्यामवर का दर्शन करने के बाद मां देखो, ऐसा लगता है मानो भगवान के चरणों में तीर्थराज प्रयाग ही प्रकट हो गया हो। तीर्थराज प्रयाग अर्थात, तीर्थराज प्रयाग में क्या है? त्रिवेणी है। त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती की 3 धाराएं मिल रही हैं, इसलिए त्रिवेणी है, तीर्थराज प्रयाग है। तो भगवान के चरणों में प्रयाग कैसा है? जरा ध्यान दें तो भगवान के चरणों में ही प्रयाग है। भगवान के तलवे हैं लाल लाल, भगवान के नाखून हैं श्वेत श्वेत, और भगवान के चरण का ऊपरी भाग है श्याम। जो नाखून है श्वेत श्वेत, मानो वो गंगा की धवल धारा है, यमुना की श्याम धारा भगवान के ऊपर के चरण का भाग है, और सरस्वती की रक्त धारा भगवान के नीचे के लाल लाल तलुए हैं। लेकिन आप जब त्रिवेणी में जाओगे तो गंगा और यमुना की धारा तो साफ दिखती है, श्वेत धारा गंगा की, धवल धारा गंगा की, और श्याम धारा यमुना की, पर सरस्वती दिखाई नहीं देती, पर है रक्त धारा दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जब आप भगवान के चरणों का दर्शन करोगे, ऊपर के श्वेत श्वेत नाखून तो दिखाई देंगे, ऊपर का श्याम चरण भाग दिखाई देगा, पर नीचे के लाल लाल तलुए दिखाई नहीं देंगे। मानो भगवान के चरणों में ही तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है, त्रिवेणी प्रकट हो रही है। जहां 3 होकर 2 दिखे वो त्रिवेणी है। वेणी, माताएं भी वेणी बनाती हैं, छोटी जो होती है उसका नाम है संस्कृत में वेणी। और जब माताएं वेणी गूंथती हैं या गूंथती थीं, हां, तो बालों के कितने भाग करती थी? 3। और जब चोटी गूंथ लेती थी तो दिखते कितने भाग थे? कि 2 थे। 3 पर जो दूसरा देखता था तो लगता था 2 ही भाग हैं गुथने के बाद। ऐसे ही वो त्रिवेणी है तो 3 धाराएं, पर जब गुथ गई तो महाराज 2 ही धाराएं दिखाई दे रही हैं। तो भगवान के चरणों में पहले त्रिवेणी का दर्शन करो, फिर चरणों से ऊपर ऊपर दर्शन करो। एक एक अंग का बड़े भाव से दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान के घुटनों का, जंघाओं का, कटी का, नाभि का, हृदय का, हृदय में श्रीवत्स का, श्रीवत्स के चिन्ह का, कौस्तुभ मणि का दर्शन करो। फिर महाराज भगवान के 4 भुजाओं का दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। फिर भगवान के धीरे से मुख कमल का ध्यान करो, मुख कमल में नयन कमल का ध्यान करो। आहा, भगवान के हर अंग की उपमा कैसे दी गई है? कमल से। नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, हर चीज को कमल क्यों कहा? हर चीज, और कोई पुष्प का नाम तो है नहीं कि गुलाब नयन, कि गेंदा हाथ, नहीं, क्या कहा? कमल। एक ही पुष्प का नाम हर जगह। और गोस्वामी जी ने राम स्तुति में भी बार बार यही कहा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
भव भय दारुणम मदहरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर कंज, हर चीज में कंज, कंज यानी कमल। तो भगवान के हर अंग की शोभा कमल से क्यों दी गई है? कमल से हर अंग की शोभा क्यों दी गई? कोई और फूल से क्यों नहीं दी गई? क्योंकि दुनिया में जितनी भी वस्तु है ना, वो सारी वस्तु ब्रह्मा जी ने बनाई है, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। हर पुष्प ब्रह्मा जी ने बनाया, हर वस्तु ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। कमल किसने बनाया है? अभी हमने कथा सुनी थी ना, भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए भगवान के हर अंग की शोभा कमल से दी जाती है। तो मां भगवान के दर्शन ऐसे करना चाहिए। देवहूति मैया ने पूछा, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले मां भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम भक्त, दूसरा मध्यम भक्त और तीसरा निकृष्ट भक्त। मां तीसरे नंबर का भक्त वो है जो भगवान को सिर्फ मंदिर में देखता है, वो सबसे नीचे का भक्त है। मध्यम भक्त वो है जो अंदर मंदिर में बैठे हुए भगवान को भी भगवान देखे और बाहर साधु संतों में भी जो भगवान को देखे, वो मध्यम है। और मां जो समस्त देहधारियों में एकमात्र भगवान को देखता है, वो मेरा उत्तम भक्त है, सबसे बड़ा भक्त है। हर देहधारी में जो भगवान को देखता है। जयपुर के किसी कारीगर ने किसी पत्थर को तराश कर मूर्ति बना दी और उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और उस मूर्ति में ही हम अगर भगवान को देख रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है। जो मंदिर में मूर्ति बैठी है, वही मूर्तियां यहां भी घूम रही हैं। ये तो स्वयं भगवान के हाथ की बनी हुई मूर्तियां हैं, फिर इनमें भगवान क्यों नहीं दिखता? इन सब में परमात्मा को जो देखे वही उत्तम भक्त है। संत हर जगह भगवान को देखते हैं। नामदेव जी महाराज गधे में भगवान को पहचान लिया, कुत्ते में भगवान को पहचान लिया। एक बार भिक्षावृत्ति करके आए, रोटियां बनाई, टिक्कड़ सेक करके रखे कि चलो अब भोजन करेंगे। इतने में एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने क्या किया? बोले महाराज उस रोटी की थैली को उठाया और भाग दिया। तो उसे मारने नामदेव जी नहीं भागे। रोटी नामदेव ने पकाई, कुत्ते ने उठाई, तो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। घी का कटोरा लेके भागे। क्यों? बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, क्यों रूप तुम अपना छिपा रहे। नामदेव जी पीछे दौड़ रहे, कह रहे प्रभु आपकी कृपा से घी है, तो रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो? जरा घी लगाकर खाओ ना। भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए कि नामदेव तूने मुझे यहां पहचान लिया। हर देहधारी में भगवान को देखो। अब हर देहधारी में भगवान देखने का मतलब यह नहीं कि कुत्ते में भगवान है, वास्तविकता में है। इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते को महाराज घर में ला करके हम सोफे पे बिठाएं, नहीं। भगवान है मतलब उसको कोई कष्ट ना हो, उसे हमारे द्वारा कोई ताड़ना ना दी जाए, उसका सम्मान हो। हर चीज में भगवान है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कपिल देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है मां को, और ऐसा उपदेश दिया कि मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर के बहने लगी और कपिल देव जी महाराज वहां से चले गए गंगा सागर। बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय।